हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल कंटिन्यूसली बारिश होने की वजह से जहाँ बहुत सारे प्लांट खुश हैं और कंटिन्यूसली ब्लूमिंग कर रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिन्हें हमें बारिश से बचा के रखना पड़ रहा है, वरना ये ख़राब हो जा रहे हैं। और इस टाइम पे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्हें आप शेडी प्लेस पे रख सकते हैं। इनकी वीडियो भी हमारे इस चैनल पे रखी हुई है, तो आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस टाइम पे आप देखिए कि अलमंडा के प्लांट में बहुत सारी कलियाँ बनना शुरू हो गई है और ये अच्छे से ब्लूमिंग दे रहे हैं। तो इस टाइम पे आप चाहें तो अलमंडा भी अपने इसमें गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है नर्सरीज़ में, या चाहे तो आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसमें येलो और ये लाइट क्रीम कलर के शेड में है, और एक बैगनी कलर के अलमंडा है, वो भी काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं इस टाइम पे। तो ये सारे प्लांट जो हैं वो आपको छोटे से पॉट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और एक तरफ बात करें कि अगर जिनके पास इस टाइप की अगर स्पेस है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है गार्डनिंग करने में, लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है और फिर भी उन्हें गार्डनिंग करने का शौक़ है, तो आप बेझिझक इस काम को आप कर सकते हैं। जैसे आजकल वर्टिकल गार्डन का भी काफ़ी लोग यूज़ करके बहुत सारे प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करते हैं। वहीं पे आप चाहें तो यहाँ देखिए कितने अच्छे अब बैंगन लगने शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आपको आसानी से लग जाएंगी, तो इन सब को भी आप अपने गार्डन में ऐड करें। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप एक दो गमले, अगर बालकनी है या छोटी सी भी आपको थोड़ी सी भी कहीं आपको जगह मिल जाती है, तो उसमें आप प्लांट को हैंग करके आप लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि कितनी अच्छी जुगनी भी लग रही है। ये भी हार्वेस्ट करने लायक, कुछ दिन में हार्वेस्ट करने लायक हो जाएंगे। वहाँ देखिए एक यहाँ लगी हुई है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आपको कम स्पेस में गार्डनिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करके आप बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपके पास बालकनी वगैरह है, या आप रूम के गेट पे भी आप ये सारे हैंगिंग्स, कुछ है ऐसे हैंगिंग्स है जिनको अगर आप धूप कम देते हैं फिर भी ये आसानी से चलते रहते हैं। तो इस प्लांट में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये है टर्टल वाइन का प्लांट। इसे आप कहीं पे भी, अगर विंडो के पास भी आप इन्हें ऐसे हैंग करके रखेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरती के साथ बढ़ते रहते हैं, और इसमें किसी भी पेस्टिसाइड का, ये किसी भी इंसेक्ट का अटैक इसमें नहीं होता है। तो और यहाँ पे आप देखिए कि कितने इजीली ये ग्रो होने वाले प्लांटों में से एक है। इस टाइम पे इसके ये जो रूट है वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आपको गार्डनिंग नहीं भी आती है तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्हें आप लगा के बहुत सारे अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी प्लांट भी बना सकते हैं। और इनके प्राइस भी बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ही आपको मिल जाते हैं। और सेकेंड लिस्ट में हमारा ये आता है सिंगोनियम का प्लांट। इसको अगर आप धूप में रखते हैं तो ये डार्क कलर के हो जाते हैं, और इन्हें अगर आप शेडी प्लेस पे रखते हैं तो ये लाइट कलर में आपको दिखेंगे। तो आप चाहे तो सिंगोनियम के प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हैंग करके आप इन्हें लगा सकते हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी हमने ज़मीन पे इसे नहीं लगाया हुआ है, और ये कितनी खूबसूरती के साथ बढ़ रहे हैं। तीसरे अगर प्लांट की हम बात करें तो ये है स्टेम ऑफ बनाना का प्लांट।
इन्हें भी अपने आप गार्डन में ऐड करिए। और ये हैंग करते हुए इसे हमने कटिंग से लगाया हुआ है, अभी ये लगे नहीं हैं। तो ये हैंग करते हुए बनाना के शेप में इसके आते हैं, ये स्टेम कह लीजिए या जो भी। तो ये इस टाइम पे आप इन्हें भी लगा सकते हैं। अगर थर्ड में आप बात करिएगा तो आप देसी विनका भी आप लगा सकते हैं। ये भी आपको छोटे छोटे प्लास्टिक के बोतल में ये आसानी से लग जाते हैं, तो इन्हें भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे, एक तो छोटी सी कटिंग से हमने कितनी सारी इसकी हैंगिंग्स बना ली हैं और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ना कि ये सिर्फ हमारे प्लांटर को खूबसूरत बना रहे हैं, बल्कि ये जो स्पेस है इनकी खूबसूरती इस प्लांट के ग्रो होने से काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। और ये जगह जगह पे हमने इस प्लांट को लगाया हुआ है क्योंकि ये हैंग करते हुए अच्छे लगते हैं। और मुझे ये प्लांट पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें अगर हम 2-4 दिन अगर किसी रीज़न से अगर हम इसमें ध्यान भी नहीं दे पाएँ तो ये आसानी से अपना चलते रहते हैं और इनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो इस प्लांट को अपने आप गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा स्पाइडर प्लांट, जो आप छोटे से छोटे प्लांटर में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं लगा के, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी डीप नहीं होती, बहुत डीप नहीं होती है और इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट आप इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और अंडर वाटरिंग अगर आप करते हैं तो 1-2 दिन ये चलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये पॉइंसेटिया का प्लांट। इसका भी आप चाहें तो जैसे आने वाले टाइम में अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आ रही है तो इस प्लांट को आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें हमें धूप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये पॉइंसेटिया का प्लांट ऐसा प्लांट है जो ये लीफ ग्रीन है और यही नवंबर-दिसंबर में जाके इसमें फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और थोड़ी सी भी अगर 1-2 घंटे की भी उन पर सनलाइट पड़ती है तो ये आसानी से चलते रहते हैं। तो आप चाहे तो 1-2 गमले आप इनके भी लगा सकते हैं। हमारी तरफ कंटिन्यूसली 3-4 रोज़ से बारिश हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे प्लांट जहाँ अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो ख़राब होने के कगार पे आ गए हैं। तो इनकी टाइम टू टाइम हमें केयर करनी पड़ती है। और इस चैनल पे आप देखेंगे तो बहुत सी टिप्स और केयर के बारे में हमने बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट अगर हम बात करें, मनी प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट एक तरह से लकी प्लांटों में से भी एक माना जाता है और इस तरह से आपके पास प्लांट की लिस्ट भी जो कॉमन प्लांट होते हैं उनकी लिस्ट भी आपके गार्डन में ऐड हो जाएंगी। तो आप चाहें तो मनी प्लांट को भी लगा सकते हैं। वहीं पे ये पेडुलेंथस का प्लांट है, ये भी आपको कोई भी केयर नहीं मांगते हैं और जैसे बारिश के टाइम में इनकी लीफ जो है रेड होने लगती हैं और बाकी टाइम पे ये ग्रीन बने रहते हैं। इसे हमने शेड में रखा हुआ है, और वरना अगर ये इस पर धूप पड़े तो ये पूरे इसके लीफ जो है वो रेड हो जाते हैं और कुछ इसमें ग्रीन रहते हैं, कुछ वेरीगेटेड रहते हैं। ये सारे सनलाइट के कारण होता है। जैसे जैसे इनकी सनलाइट इन पे पड़ती है वैसे वैसे ये प्लांट अपने कलर्स को भी चेंज करते रहते हैं। तो आप चाहे तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बालकनी भी नहीं है फिर भी आप कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। जैसे ये एग्लोनिमा का प्लांट है, इन्हें आप रूम में डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें आप किसी भी माहौल में इन्हें रखें, ये चलते रहते हैं। अगर रूम में इन्हें आप रखें तो इसके लिए 10 इंच के कंटेनर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लांट अगर छोटे हैं तो आप 8 इंचज़ के कंटेनर में भी इसे लगा सकते हैं। तो एग्लोनिमा का प्लांट भी बेस्ट होता है अगर आपके पास स्पेस की कमी है। तो इन्हें आप हैंगिंग्स में भी लगा सकते हैं, इन्हें छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, आप जैसे चाहें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर आपने रूम में इसे रखा हुआ है तो कम से कम आपको हफ्ते में 1 दिन इन्हें सनलाइट प्रोवाइड है। आप कहीं भी रख दीजिए, दरवाजे पे रख दीजिए या रूफ पे रख दीजिए, टेरेस पे रख दीजिए, आप कहीं पे भी इन्हें रख के 1 दिन की बस धूप लगा दीजिए। फिर पूरे हफ्ते आप फिर इस प्लांट से फ्री हो जाएंगे और ये अपना काम करते रहते हैं। जेट प्लांट भी लकी प्लांटों में से एक है और इन्हें भी बहुत ज़्यादा केयर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप चाहें तो इनके बहुत सारे टोपियारीज बना सकते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि ये प्लांट अपने साथ साथ लक को लेके आता है। तो आप चाहें तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, आप पौधे नहीं लगा सकते हैं। कुछ हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप लगा के अपने घर की शोभा को भी बढ़ा सकते हैं और अपने शौक़ भी पूरे कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इन सारे प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप तुलसी के प्लांट को भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तुलसी की पूजा तो हर घर में की जाती है। वहाँ आप देखिए कि जगह जगह हमने तुलसी के प्लांट को लगाया हुआ है, क्योंकि ये सीड से इजीली ग्रो हो जाते हैं और इन्हें आप जैसे भी रखिए, धूप में रखिए, छांव में रखिए, ये चलते रहते हैं। लेकिन वही है कि कोई भी प्लांट को रोशनी की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो आप हफ्ते में चाहे तो 1 दिन इन्हें रोशनी या सनलाइट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये आसानी से आपके गार्डन में बने रहेंगे। जहाँ एक और हमारे सारे प्लांट में पानी खुद ब खुद मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो हमने ऐसे शेड में रखा हुआ है। आप यहाँ देखिएगा कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, तो इसमें हमें पानी देने की ज़रूरत है। तो अगर आप बारिश का पानी हमने स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये जब तक रेनी सीजन रहता है तब तक इन सारे प्लांट्स को बारिश का ही पानी आप प्रोवाइड कराइए। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और ख़ास तौर पर नाइट्रोजन होते हैं, जो फोलिएज वाले प्लांट के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। जैसे हमने कहा कि टर्टल वाइन एक ऐसा प्लांट है जो आप कहीं भी इन्हें रखें, ये आसानी से चलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि एक छोटी सी कटिंग इसमें बच गई थी और इससे ये पूरे इसने पॉट को कवर कर लिया है और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एरिका पाम एक ऐसा प्लांट है जिसे आप अगर इनके झुंड में इन्हें रखें तो ये काफ़ी आसानी से चलते रहते हैं, और अगर इन्हें अकेले सेपरेट करके रखेंगे तो इनके लीफ ख़राब होने लगते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ऐसे प्लांट हैं जो एक साथ बहुत सारे प्लांट अगर रखेंगे तो ये आसानी से चलते रहते हैं। इस प्लांट को आप देखें कि ये पूरे तरीके से सूख चुके थे और ख़राब हो चुके थे, लेकिन इसे हमने हटाया नहीं और ये धीरे धीरे कुछ छोटी सी केयर करके इन्हें हमने 1 वीक के लिए शेडी प्लेस पे रख दिया था। अब आप देखिए कि यहाँ से न्यू लीव्स निकल रही हैं। तो आप अगर आपके कोई भी प्लांट इस वक्त ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, ताकि वो अपने आप को रिकवर कर पाएँ और ऐसे अचानक से उन्हें गमले से उखाड़ के नहीं फेंकिए। तो चलिए, गार्डनिंग पेशेंस का काम है, तो पेशेंस के साथ अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो पेशेंस बनाए रखिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमने कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताएं जो आपको छोटे से प्लेस पे आप उन्हें लगा सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।